अस्सलाम वालेकुम 10th क्लास बेटे, ओपन योर केमिस्ट्री बुक। अपने लास्ट लेक्चर में हमने टॉपिक स्टार्ट किया था ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन। ऑक्सीडेशन मैंने कंप्लीट कर दिया था। आज इंशाल्लाह हम लोग रिडक्शन जो है उसको स्टार्ट करेंगे। बिफोर गोइंग टू स्टार्ट रिडक्शन, हम ऑक्सीडेशन को एक दफ़ा से मेन पॉइंट्स उसके दोबारा से रिवाइज कर लेते हैं। हमने क्या पढ़ा था, वो प्रोसेस बेटे जिसमें या तो ऑक्सीजन ऐड हो या हाइड्रोजन रिमूव हो। ठीक है, इस तरह के प्रोसेस को क्या कहते हैं, ऑक्सीडेशन कहते हैं। ऑक्सीडेशन को फर्दर हमने 3 डिफरेंट तरीक़ों से जो है वो डिफ़ाइन किया था विद द हेल्प ऑफ एग्जांपल। पहली चीज़ हमने क्या बताई थी कि ऑक्सीजन जो है वो प्रोसेस है जिसमें या तो ऑक्सीजन की एडिशन होती है या उसमें से हाइड्रोजन रिमूव होता है। अगर आपको याद हो ये वाली फर्स्ट एग्जांपल आयरन वाली और बर्निंग ऑफ मैग्नीशियम वाली, देन हमने जो नेक्स्ट की थी जिसमें से हमने हाइड्रोजन को रिमूव किया था, ये दोनों एग्जांपल्स इस डेफिनेशन को सपोर्ट करती थी। फिर सेकंड चीज़ हमने जो यहाँ पे पढ़ी थी डैट इज़ के अगर कोई भी एलिमेंट, ठीक है, या तो वो एक इलेक्ट्रॉन डोनेट करे या वो फिर एक से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन जो है वो डोनेट करे या लॉस करे, ठीक है, तो इस तरह के प्रोसेस को भी हम लोग क्या कहते हैं, ऑक्सीडेशन कहते हैं। सिंपली हमने क्या कह लिया था, ऑक्सीडेशन इज़ अ प्रोसेस इन विच इलेक्ट्रॉन और इलेक्ट्रॉन्स आर लॉस्ट। कॉमन एग्जांपल हमने क्या पढ़ी थी, कॉपर की। कॉपर एक इलेक्ट्रॉन देता है या ये 2 इलेक्ट्रॉन जो है वो लॉस करेगा। ठीक है, थर्ड हमने क्या पढ़ा था कि ऑक्सीडेशन एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें ऑक्सीडेशन नंबर या ऑक्सीडेशन स्टेट किसी भी एलिमेंट का क्या होता है, इंक्रीज होता है। जैसे ऊपर वाली एग्जांपल में कॉपर का ऑक्सीडेशन स्टेट यहाँ पे क्या था, +1 था, लेकिन सेकंड अगर आप केमिकल रिएक्शन में देखो तो यहाँ पे क्या हो गया, +2 हो गया। तो ऑक्सीडेशन स्टेट क्या हो रहा है, यहाँ पे इंक्रीज हो रहा है। ठीक है, क्लियर हो गया। ये हमने क्या पढ़ लिया था, हमने पढ़ लिया था ऑक्सीडेशन। आज हम कौन सा टॉपिक स्टार्ट करेंगे बेटे, आज हम स्टार्ट करेंगे रिडक्शन। व्हाट इज रिडक्शन, लेट्स स्टार्ट विद द रीडिंग, देन इंशाल्लाह मैं साथ साथ आपको इसको एक्सप्लेन करूंगी। रिडक्शन Reduction is defined as either addition of hydrogen or removal of oxygen. For example, hydrogen is added in chlorine to give hydrogen chloride gas H2 plus Cl2 2HCl. Number 2, in the following reaction, hydrogen is heated with metal oxide when oxygen comes out of the compound and combined with hydrogen to give a molecule of water. CuO plus H2, Cu plus H2O. In the above example, Cl2 and CuO are being reduced and hydrogen in both cases is being oxidized. Cl2 and CuO are called oxidizing agent while hydrogen in both the reaction will be reducing agent. Number 2, reduction is a process in which electron or electrons are gained. For example, iron 3 plus electron Fe2 plus, manganese Mn 7 plus 5 electron manganese 2 plus. In the above example, ions of iron and manganese are being reduced, hence they are called oxidizing agent. Number 3, reduction is a process in which oxidation number of an element decreases. In the above example, oxidation number of iron is reduced from +3 to +2, while oxidation number of manganese is reduced from +7 to +2. अभी जो टॉपिक बेटे मैंने रीड किया डैट इज रिडक्शन, बिल्कुल ऑक्सीडेशन का रिवर्स है क्या बेटे हमारे पास यहाँ पे रिडक्शन। ऑक्सीडेशन को रिवर्स कर लो उसकी डेफिनेशन को। ठीक है, जिस तरह से हमने ऑक्सीडेशन को 3 डिफरेंट डेफिनेशंस जो है उसके साथ एक्सप्लेन किया था, 3 डिफरेंट मेथड के साथ एक्सप्लेन किया था, इसी तरह हम ऑक्सीडेशन को भी ऐसे ही बिल्कुल जो है मैं आपको एक्सप्लेन करूंगी। लेट्स स्टार्ट विद द प्रोसेस ऑफ रिडक्शन। ठीक है, यहाँ पे हम हेडिंग दे लेते हैं रिडक्शन। ठीक है, जब मैंने आपको ऑक्सीडेशन पढ़ाया था तो हमने उसको भी 3 डिफरेंट तरीक़ों से जो है उसको डिफ़ाइन किया था विद एग्जांपल्स। इसी तरह रिडक्शन को भी हम 3 डिफरेंट डेफिनेशंस के साथ, 3 डिफरेंट प्रोसेस के साथ जो है इसको एक्सप्लेन करेंगे विद द हेल्प ऑफ एग्जांपल। सबसे पहले रिडक्शन को जो डेफिनेशन बेटे डिफ़ाइन करती है डैट इज़ एडिशन ऑफ हाइड्रोजन। ठीक है,
रिडक्शन क्या है? रिडक्शन एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें हाइड्रोजन का एडिशन हो, हाइड्रोजन एडअप हो, या वहाँ से ऑक्सीजन का रिमूवल हो। ठीक है, ये डेफिनेशन क्या है? ये डेफिनेशन बिल्कुल रिवर्स है किस चीज़ का? ऑक्सीडेशन का। ऑक्सीडेशन में हमने क्या पढ़ा था? ऑक्सीजन की एडिशन होती है और हाइड्रोजन का रिमूवल होता है, लेकिन यहाँ पे हम क्या पढ़े हैं कि यहाँ पे हाइड्रोजन बेटे एडअप होगा और ऑक्सीजन जो है वो क्या चीज़ हो जाएगी? रिमूव हो जाएगी। तो फर्स्ट डेफिनेशन आप रिडक्शन की क्या करोगे? द प्रोसेस इन विच addition of hydrogen or removal of oxygen take place is known as reduction। समझ आ गई है? क्लियर हो गया? तो इसी चीज को बेटे हम एक्सप्लेन करेंगे विद टू डिफरेंट एग्जांपल्स। ठीक है, यहाँ पे फर्स्ट एग्जांपल मैं राइट करती हूँ H2 प्लस Cl2। ठीक है, ये आपके प्रोडक्ट रिएक्टेंट हैं हाइड्रोजन और साथ आपके पास क्या आता है? क्लोरीन। ठीक है, जब हाइड्रोजन में क्लोरीन गैस ऐड की जाए तो आपके पास क्या बनता है? 2HCl, यानी कि कौन सी गैस बनेगी? हाइड्रोक्लोरिक एसिड बन गया। ठीक है, हाइड्रोजन क्लोराइड गैस भी इसको कह सकते हैं। क्या मैंने यहाँ पे लिखा? ये क्या चीज़ है बेटे? दिस इज हाइड्रोजन एंड दिस इज क्लोरीन। जब हाइड्रोजन और क्लोरीन बेटे दोनों कंबाइन होते हैं, केमिकल रिएक्शन होता है, आपके पास कौन सी गैस बनती है? हाइड्रोजन क्लोराइड गैस, HCl आपके पास बनेगा। ठीक है, इस रिएक्शन में क्या हुआ कि हाइड्रोजन जो है उसको हीट अप किया विद मेटल ऑक्साइड। ठीक है, नहीं ये सॉरी, यहाँ पे सिंपल वो मैं आपको बताती हूँ। ठीक है, ये क्या हुआ हमारे पास? हमने सिंपल यहाँ पे क्या किया? हाइड्रोजन जो है वो ऐड हो गया। एडिशन ऑफ हाइड्रोजन हमने पढ़ा था ना। रिडक्शन एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें हाइड्रोजन की एडिशन हो। अब यहाँ पे देखो हाइड्रोजन ऐड हो गया। हाइड्रोजन किसके अंदर ऐड हो गया? हाइड्रोजन क्लोरीन गैस के अंदर ऐड हुआ और क्या चीज़ बन गई आपके पास? हाइड्रोजन क्लोराइड गैस बन गई। इज दैट क्लियर? अब हम चलते हैं अपनी सेकेंड एग्जाम्पल की तरफ। इसी चीज़ को एक्सप्लेन करने के लिए हमारे पास एक सेकेंड एग्जाम्पल है CuO प्लस H2। ठीक है, यहाँ पे भी हाइड्रोजन जो है वो एडअप हो रहा है, तो क्या हो जाएगा? Cu प्लस H2O। बेटे ये क्या हो गया आपके पास? ये आपके रिएक्टेंट हैं, दोनों कंबाइन हुए तो हमारे पास क्या बन गया? यहाँ से ऑक्सीजन निकल गया इधर से, और ये ऑक्सीजन किसके साथ आके कंबाइन हो गया? हाइड्रोजन के साथ। आपके पास क्या बन गया? Cu प्लस H2O। ठीक है, हाइड्रोजन को जब हम लोग बेटे किसी भी मेटल ऑक्साइड के साथ जो है एडअप करें तो क्या होता है कि जो ऑक्सीजन है, जैसे ये देखो ये मेटल ऑक्साइड है, दिस इज कॉपर ऑक्साइड। ठीक है, अब दिस इज मेटल ऑक्साइड। अब क्या हुआ? मेटल ऑक्साइड को हमने हाइड्रोजन के साथ हीटअप किया। जब आपने इसको हाइड्रोजन के साथ हीटअप किया तो यहाँ से ये ऑक्सीजन जो है ये क्या हो गया? ये यहाँ से निकल गया। ठीक है, ऑक्सीजन यहाँ से क्या हुआ? निकल गया, यानी कि रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन हुआ ना। अभी हमने जो डेफिनेशन रिडक्शन की पढ़ी थी उसमें मैंने यही बताया था ना कि यहाँ पे या तो एडिशन होगी हाइड्रोजन की या यहाँ पे क्या होगा? रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन। तो यहाँ पे इस रिएक्शन में क्या होगा कि रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन होगा। ठीक है, ऑक्सीजन यहाँ से, यानी कि ये पूरा एक कंपाउंड है। ठीक है, दो डिफरेंट एलिमेंट है ना, दो डिफरेंट एलिमेंट मिलके क्या बनाया? उन्होंने कंपाउंड बनाया। अब यहाँ से बेटे ऑक्सीजन जो है वो निकल गई, ऑक्सीजन कम आउट। ठीक है, इस कंपाउंड में से ऑक्सीजन निकल गया और ये ऑक्सीजन कंबाइन हो गया किसके साथ? हाइड्रोजन के साथ। जब ऑक्सीजन हाइड्रोजन के साथ कंबाइन हो गया तो आपके पास क्या बन गया? वाटर का मॉलिक्यूल बन गया। दिस इज वाटर। ठीक है, तो हमने जो फर्स्ट डेफिनेशन पढ़ी थी रिडक्शन की, रिडक्शन एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें या तो एडिशन होती है हाइड्रोजन की या रिमूवल होता है ऑक्सीजन का। उस चीज़ को बेटे ये दोनों एग्जाम्पल्स अच्छी तरह से जो है उसी चीज़ पे पूरा उतरती हैं। पहली एग्जाम्पल में क्या हुआ? हाइड्रोजन एडअप हो गया। ठीक है, दूसरे में क्या हो गया? ऑक्सीजन यहाँ से निकला और किसके साथ मिल गया? हाइड्रोजन के साथ। तो ये क्या हो गया? देखो हमने यही चीज़ पढ़ी थी ना, या तो इसमें क्या होगा? एडिशन ऑफ हाइड्रोजन होगी या रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन होगा। इज डेट क्लियर? ये दोनों जो हैं किसको डिफाइन करते हैं? रिडक्शन को। अब हम पढ़ते हैं सेकंड डेफिनेशन रिडक्शन की। सेकंड डेफिनेशन रिडक्शन की, अच्छा एक और चीज़ भी मैं यहाँ पे बता दूँ, ये जो हमने दोनों एग्जाम्पल्स पढ़ी ना, यहाँ पे ये हमने Cl2 पढ़ा है और यहाँ पे हमने CuO पढ़ा है। ये दोनों क्या हुए हैं? यहाँ पे रिड्यूस हुए हैं। ठीक है, और जो चीज़ रिड्यूस होती है वो क्या होती है? ऑक्सीडाइज होती है। ठीक है, तो हम यहाँ पे Cl2 को और CuO को बेटे क्या कहेंगे? दे आर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ये Cl और CuO ये दोनों के दोनों हमारे पास क्या हैं? दे आर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ठीक है, इनको हम लोग क्या कहेंगे? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कहेंगे। ठीक है, इसी तरह
जो हाइड्रोजन है, एक ये हाइड्रोजन और ये हाइड्रोजन, दोनों एग्जांपल्स में बेटे ये क्या चीज़ है, ये जो हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन इन बोथ रिएक्शन आर रिड्यूसिंग एजेंट, हाइड्रोजन यहाँ पे रिड्यूसिंग एजेंट है, ठीक है, और ये दोनों क्या हैं, ये दोनों हमारे पास ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, ये भी आपने याद रखना है। अब हम चलते हैं सेकंड अपनी जो है डेफिनेशन उसकी तरफ। सेकंड डेफिनेशन जो रिडक्शन की है वो क्या चीज़ आपको बता रही है कि रिडक्शन एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें या तो इलेक्ट्रॉन या फिर इलेक्ट्रॉन्स, एक इलेक्ट्रॉन या एक से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन जो हैं अगर गेन हो, ठीक है, एड अप हो जाएं, गेन हो जाएं, तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, दैट इज नोन एज रिडक्शन। ये भी हमने पहले जब ऑक्सीडेशन की डेफिनेशन पढ़ी थी उसमें क्या होता है, इलेक्ट्रॉन का लॉस हो रहा था, रिडक्शन में क्या हो रहा है, इलेक्ट्रॉन का गेन हो रहा है, ठीक है, उसी डेफिनेशन की रिवर्स होगी, यानी कि जो जो हमने ऑक्सीडेशन में पढ़ा था वही रिवर्स करके हम किस में पढ़े हैं, रिडक्शन में पढ़े हैं। तो मैंने आपको क्या बता दिया कि रिडक्शन इज अ प्रोसेस इन विच इलेक्ट्रॉन और इलेक्ट्रॉन्स आर गेन्ड। कॉमन एग्जांपल इसकी हम क्या लेते हैं, एक लो आप लोग आयरन Fe3+, अगर इसमें हम इलेक्ट्रॉन जो है उसका गेन हो, एडअप हो, तो आपके पास क्या बन जाएगा, Fe2+, ठीक है। इस केस में क्या हुआ बेटे, आइंस ऑफ आयरन, ये जो आयरन के आइंस हैं यहाँ पे क्या हुआ, रिड्यूस, ये रिड्यूस हो गया, 3+ से क्या हो गया, 2+ हो गया, तो यहाँ पे जो आइंस है आयरन के, इनको हम लोग क्या कहेंगे, दे आर बीइंग रिड्यूस, ठीक है, दे आर बीइंग रिड्यूस। इसी चीज़ को एक और एग्जांपल के साथ भी हम एक्सप्लेन कर सकते हैं, Mn7+ + 5 इलेक्ट्रॉन, ठीक है, तो ये आपके पास क्या हो जाएंगे, Mn2+। यहाँ पे क्या हुआ बेटे, यहाँ पे दोबारा ये इस चीज़ को देखो, हमने क्या पढ़ा था, हमने पढ़ा कि रिडक्शन एक ऐसा प्रोसेस है जिसके अंदर इलेक्ट्रॉन्स का गेन होता है। देखो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स का गेन हो रहा है और आपके पास ये क्या चीज़ बन गई, Mn2+। तो यहाँ पे क्या हो गया, मैग्नीज जो है बेटे, इट इज़ बीइंग रिड्यूस, ये रिड्यूस हुई है और ये आपके पास क्या बन गया, हमारे पास Mn2+ बन गया, ठीक है। यहाँ पे हमारे पास मैग्नीज जो है रिड्यूस हुई है, तो हम ये जो आपके पास आयरन था और जो मैग्नीज है इसको हम लोग क्या कहेंगे, दे आर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ये क्या चीज़ हो जाएंगे, दे आर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। मैंने अपने लास्ट लेक्चर में आपको ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, ठीक है, की डेफिनेशन और जो रिड्यूसिंग एजेंट है उनकी डेफिनेशन भी आपको बताई थी, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं थर्ड डेफिनेशन की तरफ। थर्ड डेफिनेशन के अकॉर्डिंगली बेटे हम रिडक्शन को किस तरह से डिफाइन कर सकते हैं कि रिडक्शन एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें किसी भी एलिमेंट का ऑक्सीडेशन नंबर जो है वो क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा, क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा। अगर आपको याद हो ना, तो हमने ऑक्सीडेशन में भी ऐसी एक चीज़ पढ़ी थी कि ऑक्सीडेशन एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें ऑक्सीडेशन नंबर जो है वो एलिमेंट का इंक्रीज होता है। उसमें क्या हो रहा था, इंक्रीज हो रहा था, रिडक्शन में क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है। अब आपको समझ आ रही होगी कि हमने जितनी भी डेफिनेशन ऑक्सीडेशन की पढ़ी थी उन्हीं का रिवर्स जो है वो क्या चीज़ है, हमारी रिडक्शन है। तो थर्ड डेफिनेशन जो रिडक्शन की है वो क्या है कि रिडक्शन एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें इलेक्ट्रॉन्स, या आप सिंपली ये कह सकते हो रिडक्शन एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें बेटे ऑक्सीडेशन नंबर, किसी भी एलिमेंट का ऑक्सीडेशन नंबर जो है वो क्या होगा, डिक्रीज होगा। जब हमने ऑक्सीडेशन पढ़ा था ना, तब मैंने आपको क्या बताया था कि ऑक्सीडेशन में ऑक्सीडेशन नंबर क्या होता है, इंक्रीज होता है, जबकि रिडक्शन के प्रोसेस में ऑक्सीडेशन नंबर किसी भी एलिमेंट का क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा, क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा। अगर हम ऊपर वाली दोनों एग्जांपल्स लें, ठीक है, तो इन एग्जांपल में क्या होता है कि आयरन का ऑक्सीडेशन नंबर बेटे डिक्रीज हो रहा है, आयरन का ऑक्सीडेशन नंबर डिक्रीज हो रहा है। दूसरी एग्जांपल अगर मैग्नीज की लेंगे तो उसमें भी देखो तो इसका ऑक्सीडेशन नंबर जो है वो डिक्रीज हो रहा है, पहले 3+ था, फिर 2+ हो गया, पहले 7+ था, अब क्या हो गया, 2+ हो गया। यानी कि अगर हम अबव एग्जांपल ही लेते हैं तो यहाँ पे +3 था, ठीक है, Fe, अगर हम इसको ऐसे लिखते हैं ना, तो ये हमारे पास रिड्यूस होके क्या हो गया, +2 हो गया, ठीक है। इसको आप ऐसे राइट करोगे Fe, और यहाँ पे हम क्या मेंशन करते हैं, 2 करते हैं, +2 है ना, तो उसको ऐसे राइट करते हैं। इसका राइट करने का तरीका ये होता है। इसी तरह अगर आप ये मैग्नीज का ऑक्सीडेशन नंबर देखो तो ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ मैग्नीज आल्सो रिड्यूस, वो कैसे रिड्यूस हुआ, +7 से। इसी तरह Mn लिखोगे और यहाँ पे ये 7 है ना, तो यहाँ पे आपने 7 लिखना होता है, 5, 6, 7, ठीक है। ये रिड्यूस हुआ किस तरफ, +2, ठीक है, यहाँ पे +2 मेंशन करोगे, यहाँ पे क्या लिखोगे, Mn
ये एक मेथड है, ठीक है। यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, 2 लिख लेंगे, 1 2, और ये इस तरह क्लोज कर दोगे। तो अकॉर्डिंग टू थर्ड डेफिनेशन ऑफ रिडक्शन, रिडक्शन एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें किसी भी एलिमेंट का ऑक्सीडेशन नंबर जो है वो क्या हो जाता है बेटे, रिड्यूस हो जाता है, डिक्रीज हो जाता है, ठीक है। आप सिंपली क्या कह सकते हो, रिडक्शन इज अ प्रोसेस इन विच ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ एन एलिमेंट डिक्रीजेज। और जैसे हमने ऊपर वाली दोनों एग्जांपल्स ली और बताया कि किस तरह से ये दोनों जो हमारे पास आइंस हैं, दोनों एलिमेंट्स हैं आयरन और मैग्नीज, किस तरह से इनका नंबर जो है ऑक्सीडेशन नंबर रिड्यूस हो जाता है, डिक्रीज हो जाता है। तो हमने क्या पढ़ लिया यहाँ पे, रिडक्शन पढ़ा। रिडक्शन को 3 डिफरेंट तरीकों से हमने यहाँ पे डिफाइन किया विद द हेल्प ऑफ एग्जांपल्स। पहली डेफिनेशन हमने क्या की कि रिडक्शन एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें या तो हाइड्रोजन की एडिशन होती है या ऑक्सीजन का रिमूवल होता है, ठीक है। फिर मैंने आपको यहाँ पे 2 एग्जांपल्स दी। पहले एग्जांपल में हमारे पास क्या हुआ था, हाइड्रोजन की एडिशन हुई थी, और दूसरे में क्या हुआ था, ऑक्सीजन का रिमूवल हुआ था। उसके बाद हमने रिडक्शन की सेकंड डेफिनेशन की। सेकंड डेफिनेशन में मैंने आपको क्या बताया कि रिडक्शन एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें इलेक्ट्रॉन या इलेक्ट्रॉन जो हैं उनका गेन होता है, ठीक है। तो इसमें भी हमने 2 एग्जांपल्स पढ़ी, और इन द एंड हमने रिडक्शन को किस तरह से एक्सप्लेन किया, किस तरह से डिफाइन किया कि रिडक्शन एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें किसी भी एलिमेंट का ऑक्सीडेशन नंबर जो है वो क्या होता है, डिक्रीज होता है। जैसे यहाँ पे आयरन के केस में इसका ऑक्सीडेशन नंबर +3 से +2 हो गया, यहाँ पे मैग्नीज का ऑक्सीडेशन नंबर +7 से +2 हो गया। इज डेट क्लियर? तो ये हमने क्या कंप्लीट कर लिया बेटे, हमने ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन रिएक्शन जो है ये कंप्लीट कर लिए, ठीक है। अच्छा बेटे, यहाँ पे एक बात और मैं आपको बताना चाहूँगी कि आपके पेपर में अक्सर एक क्वेश्चन आता है, व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन रिडक्शन एंड ऑक्सीडेशन, ठीक है। तो कुछ डिफरेंसेस तो ऐसे हैं कि जैसे हमने डेफिनेशंस पढ़ी, ये यहाँ पे डिफरेंसेस हैं, मैं साथ साथ आपको पॉइंट आउट करती रही कि इस जगह पे यहाँ पे हमारे पास क्या हो रहा था, ठीक है। हमने यहाँ पे क्या रहा है, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन हो रही है, एक जगह पे लॉस ऑफ हाइड्रोजन हो रहा है, एक जगह पे ऑक्सीजन की एडिशन है, एक प्रोसेस में जो है वो रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन है। इसी तरह कहीं पे इलेक्ट्रॉन का लॉस हो रहा है और कहीं पे इलेक्ट्रॉन का गेन हो रहा है, ठीक है। कहीं पे ऑक्सीडेशन नंबर इंक्रीज होता है और कहीं पे ऑक्सीडेशन नंबर डिक्रीज होता है। तो आपके पेपर में बेटे अक्सर डिफरेंसेस आते हैं, राइट द डिफरेंसेस बिटवीन ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन। तो मैं आपको अभी इन दोनों के डिफरेंसेस राइट करवाऊंगी, आप लोग मेरे साथ साथ इनके डिफरेंसेस राइट करो ताकि अगर पेपर में आए तो बेटे वहाँ पे आप लोग कंफ्यूज ना और ईजिली जो है इनको लिख लो। तो लेट्स स्टार्ट विद द डिफरेंसेस बिटवीन ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन। तो यहाँ पे हम एज यूजुअल 2 कॉलम बनाते हैं, इस साइड पे आप लोग लिख लो ऑक्सीडेशन, ऑक्सीडेशन, ठीक है, इसको अंडरलाइन कर लेते हैं, और यहाँ पे हम लोग लिख लेते हैं रिडक्शन, ठीक। ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन। ऑक्सीडेशन क्या चीज़ होती है, नंबर 1 हमारा आ जाएगा एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, ठीक है। सबसे पहला जो डिफरेंस हम यहाँ पे मेंशन कर लेते हैं, लिख लेते हैं, दैट इज एडिशन ऑफ ऑक्सीजन। मैं यहाँ पे आपको छोटे छोटे से जस्ट सेंटेंसेस लिखवाऊंगी, आप लोग खुद इनको सेंटेंस की फॉर्म में बेटे बना सकते हो। द प्रोसेस इन विच एडिशन ऑफ ऑक्सीजन टेक प्लेस इज कॉल्ड ऑक्सीडेशन। रिडक्शन के केस में हम लोग क्या लिख लेंगे, रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन, ठीक है। इसी तरह नंबर 2 पे हम क्या लिख लेंगे, यहाँ पे रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन, ठीक है। और यहाँ पे हम लोग क्या लिख लेंगे, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन, ठीक। नंबर 3 पे हम क्या लिखेंगे, एडिशन ऑफ एन इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट, एडिशन ऑफ एन इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट। और यहाँ पे क्या हो जाएगा, रिमूवल हो जाएगा, ठीक है। रिमूवल ऑफ एन इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट, ठीक।
नंबर 4 डिफरेंस हम क्या लिखेंगे, रिमूवल ऑफ एन इलेक्ट्रोपॉजिटिव बेटे एलिमेंट। क्लियर। और यहाँ पे क्या आ जाएगा, एडिशन आ जाएगा, एडिशन ऑफ एन इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट। क्लियर। ऐसे ही आप साथ साथ इसको जो है वो नोट करते जाएं अपनी अपनी नोटबुक्स पे। नेक्स्ट डिफरेंस हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। यहाँ पे क्या हो रहा है, इलेक्ट्रॉन का लॉस हो रहा है, जबकि इस केस में क्या होता है, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। ठीक। और बेटे यहाँ पे आप क्या राइट कर सकते हैं, ऑक्सीडेशन में हम क्या लिख सकते हैं कि ऑक्सीडेशन हमने पढ़ा था ना, यहाँ पे ऑक्सीडेशन नंबर जो है, ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ एन एलिमेंट बेटे क्या हो जाएगा, इसमें हमने क्या पढ़ा था, ऑफ एन एलिमेंट क्या बेटे, इंक्रीजेस। ठीक है ना, ऑक्सीडेशन में इंक्रीज होता था। ठीक है, तो आप यहाँ पे क्या लिख दोगे, इंक्रीजेस। इस केस में हम क्या लिखेंगे, रिडक्शन के केस में, कि ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ एन एलिमेंट डिक्रीजेस। ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ एन एलिमेंट डिक्रीजेस। ठीक है, यहाँ पे आप मेंशन करोगे डिक्रीजेस। इसके बाद आप इन दोनों जो आपके ऑक्सीडेशन और रिडक्शन है, इन दोनों की हम एक एक एग्जाम्पल लिख लेते हैं। ठीक है, आप सपोज यहाँ पे हम ऑक्सीडेशन में कोई भी जो भी आपको आती है बेटे, कोई भी यहाँ पे हम एग्जाम्पल लिख लेते हैं। सपोज हम यहाँ पे लिख लेते हैं Fe, इसको बैलेंस इक्वेशन लिखते हैं, 4Fe + 3O2। मैं आपकी बुक वाली लिखवा रही हूँ ताकि आपको इजीली जो है वो प्रॉब्लम ना हो इसको लर्न करने में। Fe2O3, ये एग्जाम्पल हमने किसकी लिख ली, ऑक्सीडेशन रिएक्शन की। अब हम लिख लेते हैं रिडक्शन रिएक्शन की भी एक एग्जाम्पल। ठीक है, इसमें हम लोग लिख लेते हैं H2 + Cl2, तो हमारे पास क्या बन जाएगा, 2HCl। तो ये कुछ डिफरेंसेस हैं जो बेटे मैंने आप लोगों को राइट करवाए हैं। तकरीबन 7 डिफरेंसेस जो हैं हमने राइट किए। एक दफ़ा इन सबको हम रीड आउट कर लेते हैं ताकि अगर इसमें कोई कन्फ्यूजन है तो बेटे वो आप लोगों की क्लियर हो जाए। हमने क्या लिखा, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन इज नोन एज ऑक्सीडेशन, जबकि इसका ऑपोजिट अगर हम रिडक्शन देखें तो रिडक्शन में क्या है, रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन। यहाँ पे क्या हो रहा है, एडिशन हो रही है, और यहाँ पे क्या हो रहा है, रिमूवल हो रहा है। किस चीज़ की एडिशन और रिमूवल है बेटे, ऑक्सीजन की। नेक्स्ट डिफरेंस हमने क्या लिखा, ऑक्सीडेशन इज अ प्रोसेस इन विच रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन टेक प्लेस। यहाँ पे हाइड्रोजन का रिमूवल होता है, जबकि रिडक्शन में क्या होगा, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन जो है डेट टेक प्लेस। नेक्स्ट आते हैं बेटे, यहाँ पे ऑक्सीडेशन में हमने क्या डिफरेंस लिखा है, एडिशन ऑफ एन इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट। इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट जो है वो यहाँ पे एड अप होते हैं इस तरह के प्रोसेस में, ऑक्सीडेशन में। लेकिन इन केस ऑफ रिडक्शन हमारे पास क्या होगा, रिमूवल ऑफ एन इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट। यहाँ पे इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट्स का रिमूवल होता है, यहाँ पे एडिशन होती है, यहाँ पे क्या होता है, रिमूवल होता है। नेक्स्ट बेटे लिखिए, रिमूवल ऑफ एन इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट। यहाँ पे इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट्स का जो है वो रिमूवल होगा, जबकि इन केस ऑफ रिडक्शन हमारे पास क्या हो जाएगा, एडिशन होगी। यहाँ पे रिमूवल हुई थी, यहाँ पे इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट्स की क्या होगी, एडिशन होगी। एडिशन ऑफ एन इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट्स टेक प्लेस इन रिडक्शन प्रोसेस। उसके बाद जो नेक्स्ट डिफरेंस मैंने आपको राइट करवाया, दैट इज लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। ऑक्सीडेशन प्रोसेस में इलेक्ट्रॉन का लॉस होता है। ठीक है, जैसे हमने एग्जाम्पल ही पढ़ी थी, मैंने आपको पढ़ाई थी, कॉपर में या तो एक इलेक्ट्रॉन लॉस होगा या कॉपर में एक से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन जो है वो लॉस हो सकते हैं। जबकि इन केस ऑफ रिडक्शन यहाँ पे इलेक्ट्रॉन का गेन होता है। गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन जो है वो यहाँ पे टेक प्लेस। जैसे हमने आयरन 3++ इलेक्ट्रॉन, तो वो क्या बन जाता था, Fe2+ हमारे पास बनता था।
नेक्स्ट बेटे हमने क्या डिफरेंस लिखा आपके पास, ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ एन एलिमेंट इंक्रीजेस, किसी भी एलिमेंट का जो ऑक्सीडेशन नंबर है वो क्या होता है, वो इंक्रीज होता है इन प्रोसेस ऑफ ऑक्सीडेशन, जबकि इन रिडक्शन में क्या होता है, ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ एन एलिमेंट डिक्रीजेस। रिडक्शन प्रोसेस में किसी भी एलिमेंट का जो ऑक्सीडेशन नंबर होता है वो क्या करता है बेटे, डिक्रीज करता है। क्या करता है, डिक्रीज करता है। इन द एंड मैंने आपको क्या लिखवा दिया, इन दोनों प्रोसेस की, ऑक्सीडेशन और रिडक्शन जो हमने डिटेल से प्रोसेस पढ़े थे, उन दोनों की एक एक एग्जांपल मैंने आपको यहाँ पे राइट करवा दी। बुक में हमने बहुत सारी इनकी एग्जांपल्स की हैं, ऑक्सीडेशन की भी, रिडक्शन की भी। आपको जो एग्जांपल सबसे बेस्ट आती है वो आप बेटे यहाँ पे राइट कर सकते हो। क्लियर हो गया। तो ये हमने क्या लिख लिए, हमने यहाँ पे डिफरेंसेस राइट कर लिए ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन के। जो मेन डिफरेंसेस है वो हमने सारे यहाँ पे राइट किए। इनको आपने अच्छी तरह से लर्न करना है, अपनी अपनी नोटबुक्स पे भी उतार लेना है, क्योंकि ये आपके पेपर में आ सकते हैं। ठीक है, तो यहीं पे अपना टॉपिक बेटे मैं ख़त्म करूँगी। इंशाल्लाह कमिंग लेक्चर में हम अपना नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करेंगे, डैट इज़ ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन। ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन जो हैं वो किस तरह से होते हैं, ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन को कंबाइनली हम लोग क्या कहते हैं, डिफरेंट टाइप की एग्जांपल्स जो हैं वो सारी हम लोग यहाँ पे डिटेल से पढ़ेंगे। कमिंग लेक्चर की नोटिफिकेशन के लिए बेटे आप चैनल को शेयर करो, लाइक करो और सब्सक्राइब करो, और मुझे यहीं पे इजाज़त दो। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में आपसे दोबारा मुलाकात होगी। टिल देन अल्लाह हाफिज़। 10th क्लास अपना ख्याल रखिएगा, और इसको आप लोगों ने नोट कर लेना है, और 1 by 1 ये सारे के सारे डिफरेंसेस आपने अच्छी तरह से लर्न करने हैं। ठीक है, और ये जो पूरा प्रोसेस हमारा ख़त्म हो गया, ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन, इस पूरे प्रोसेस को आपने बहुत अच्छी तरह पढ़ना है, बिकॉज दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। और इसमें से एक क्वेश्चन जो है वो आपका मस्ट आता है, ऑक्सीडेशन और रिडक्शन में से एक क्वेश्चन आता ही आता है हर साल। ठीक है, तो बेटे इसको आपने अच्छी तरह से लर्न करना है। अल्लाह हाफिज़।